नंद बाबा एकादशी को व्रत रखते। आज पतो ना का हैगो नंद बाबा को रात्रि में भ्रम हैगो। रोज सवेरे 4 बजे उठते, आज आधी रात में उठे और ऐसा लगो कि सवेरो हैगो है, तो श्री यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। जो यमुना जी में स्नान करवे के ताई गए, वरुण के दूत आए और नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक ले गए, कारागार में बंद कर दियो। यहां सुबह है गई, मैया ने पूछी लाला तूने बाबा देखे का? सवेरे से कहीं देखे ना है। मैया चिंता मत करो, अभी देख कर के आऊं, शायद संध्या वंदन कर रहे होंगे यमुना जी के किनारे बैठ करके। जो संध्या करने के लिए गए, वहां पे कछु गोप खड़े हुए नंद बाबा के संग के। अरे कन्हैया अच्छा भयो तू आ गयो, हमारे तुम्हारे नंद बाबा ने जब से डुबकी लगाई है तब से वापस ही ना आए, नहीं देखियो कहां गए नंद बाबा। जो ठाकुर जी ने श्री यमुना जी में डुबकी लगाई, सीधे वरुण लोक पहुंच गए। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, नायत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। जैसे श्री ठाकुर जी वरुण लोक में पधारे, वरुण अपना सिंहासन छोड़ करके श्री ठाकुर जी के चरणन को धोवे के ताई आ गए। ले जा करके अपने सिंहासन पर जहां वरुण देवता विराजमान होते, वहीं पे श्री कृष्ण को विराजमान कर दिया। प्रभु मेरे अहो भाग्य, जो आप मेरे लोक में पधारे, बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए। नंद बाबा कारागार में बंद होकर के देख रहे हैं, ये वरुण यानी मोकू बंदी बना रखो है और मेरे ही लाला को यानी अपने सिंहासन पे बिठा लियो, जैसे मेरो लाला या को स्वामी हो ऐसा अपने या के लिए कर रहा है। भगवान कहने लगे वरुण आप मेरे पिताजी को बंदी बना करके ले आए हो। बोले कौन? ये नंद बाबा आपके बाबा हैं? बोले हाँ वरुण ये मेरे बाबा हैं। वरुण ने कही इनने आधी रात में जल में स्नान करो या मारे मेरे दूत इनको लेकर के आ गए। ठाकुर जी कहने लगे मेरे बाबा को रात्रि में भ्रम है गो, कोई घड़ी तो ही नहीं कि अलार्म लगा लियो 4 बजे को 4 बजे बजेंगे और नंद बाबा उठ जाएंगे। रात्रि में भ्रम है गो, एकदम से आंख खुली, बाबा को लगो सवेरो है गो, रोज को नित्य नियम हो, तो बाबा उठे यमुना जी में गए स्नान करवे के। बाबा से भूल है गई, ये जानबूझ करके आपको अपमान ना करो, मेरी आज्ञा है कि आप मेरे बाबा को छोड़ दो। श्री ठाकुर जी वरुण लोक में से नंद बाबा को लेकर के वापस वृंदावन आ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब श्री कृष्ण नंद बाबा को लेकर के वापस आ गए, अब तो चारों जगह काना फूसी हैवे लग गई, ये कन्हैया जो है वास्तव में भगवान ही है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये कोई नंद बाबा को यशोदा मैया को लाला ना है, ये तो अवश्य ही भगवान है। जितने ठाकुर जी के सखा है ग्वाल बाल मंडली सब नंद बाबा के पास पहुंच गई। बाबा आप स्नान करवे गए, इतनी देर तक कहां रह गए? जो कन्हैया को आनो पड़ो आपको बचावे के ताई। बाबा ने सबरी कथा सुना दी कि मोए वरुण के दूत ले गए और कारागार में बंद कर दियो। कन्हैया मोए ढूंढ तो वह आयो, तो वह वरुण के जो देवता हो वाने कन्हैया को अपने सिंहासन पर बिठा दियो, स्वयं नीचे बैठ गयो, जैसे कन्हैया वा को स्वामी है। अब तो नंद बाबा के मन में भी ये भ्रांति है गई कि कन्हैया जो है भगवान है, उनको पुत्र ना है। सब ठाकुर जी के पीछे पड़ गए, कन्हैया देख तू भगवान है, अब तो सच्चाई कबूल ले, अब देख तू काई से छुप करके ना सके, तू भगवान है भगवान है। भगवान ने कही अच्छा चलो एक बार को मान लो कि मैं भगवान हूं, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा, तुम्हारी सबरी इच्छा भी पूरी कर दो। ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया हम तो तोय भगवान माने। बोले बढ़िया बात है मानो तो, लेकिन कछु इच्छा तो होगी जो हमारे तो मान रहे होंगे भगवान। बोले हमारी तो कन्हैया बस यही इच्छा है, बड़े बड़े पंडित आए तो कहे देखो बैकुंठ का यश ऐसा, बैकुंठ में नारायण विराजमान होवे, अब मरवे के बाद बैकुंठ जाएंगे कि नरक जाएंगे कि स्वर्ग जाएंगे मालूम ना, एक ही इच्छा ही हमारे कि हम जीते जी बैकुंठ के दर्शन कराते।
अच्छा कन्हैया कहवे लगे, अच्छा बस इतनी सी बात, चलो चलो मेरे संग ले चलो। गोकुल में ब्रह्मांड घाट पे ले गए सबन को, और सबन से कही भैया देखो यहाँ में छलांग लगाओ सीधे ब्रह्मलोक में निकलोगे। कन्हैया तू तो कह रहे हो यहाँ में छलांग लगाओ सीधे ब्रह्मलोक में, नहीं पता पड़ी कि हम लौट करके ही नहीं आए, छलांग लगाई डूब गए मर गए। अब देखो तुम मोए भगवान भी कह रहे हो और मेरे ऊपर विश्वास भी ना कर रहे हो, चलो चलो रहने दो चलो घर लौटो वापस। ना ना कन्हैया हमें तो पे पूरा विश्वास है, तो जैसो जैसो मैं कहते जाऊं वैसो वैसो करते जाओ। यहाँ में छलांग लगाओ ब्रह्म कुंड में और सीधे ब्रह्मलोक में निकलोगे। अब एक एक करके सबन ने छलांग लगा दी, नंद बाबा रह गए आखिर में। कन्हैया तू आ रहा है ना आएगो? बोले बाबा आ रहा हूं, पहले सब लोग आप चलो पीछे पीछे मैं आ रहा हूं। बाबा ने सबरी सखा मंडली ने जैसी छलांग लगाई इधर, और सब सीधे जाकर के ब्रह्मलोक में निकल करके। अरे ये कन्हैया तो सच्ची कह रहे हो, सीधे ब्रह्मलोक में पहुंच गए हम तो। वहां पे चलते जा रहे हैं, देख रहे हैं ब्रह्मलोक देख रहे हैं। भैया यहाँ बैकुंठ कहाँ है? बैकुंठ को रास्ता कहाँ से है? कहीं ने इशारा कर दी, यूं सीधे सीधे चले जाओ यहीं पे बैकुंठ है। सब ब्रजवासी नंद बाबा सखा ग्वाल बाल चल दिए, सीधे सीधे चलते जा रहे हैं। देख रहे हैं बड़ी लंबी लंबी लाइन लग रही है। कौन की लाइन लग रही है? बोले शिव सनकादिक नारद ब्रह्मा इंद्र वरुण यम सब ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और बड़ी लंबी लंबी स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। तब जाकर के थोड़ी देर उनको दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। जैसे तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाओ, 2 सेकंड दर्शन मिले हो तुरंत भगाने चलो चलो आगे बढ़ो, ऐसे देवता लाइन में लगे भये, ऋषि मुनि लगे भये, सनकादिक नारद आदि लगे भये कि जैसे तैसे ठाकुर जी के दर्शन हमको हो जाए। ये ब्रजवासी भी वही लाइन में पीछे पीछे लग गए कि चलो हमें भी बड़ो सौभाग्य मिलेगा जो ठाकुर जी के दर्शन है जाएंगे। ठाकुर जी के द्वारपाल खड़े हुए इन ब्रजवासी ने कह दी, और भैया राम राम कैसे हो? यहाँ पे बैकुंठ में कैसे रहे में सब लोग? वह द्वारपाल ने इनको डाल दियो, ए चुपचाप सीधे खड़े हो जाओ, यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का हलाल नहीं करेगा। ब्रजवासी सीधे खड़े है गए, पूरा मूड खराब है गो, यहाँ पे तो कोई राम राम भी ना सुने। चल दिए सीधे सीधे चलते चले जा रहे। जो क्षीर सागर में श्री नारायण के शेष शैया पर दर्शन भये तो मनी मन विचार में लग गए कि जैसी नारायण की सूरत है ऐसा तो हमारा कन्हैया ही है। और ये ठाकुर जी के जो दर्शन कर रहे हैं, नारायण के जो दर्शन कर रहे हैं, इतनी लंबी लंबी लाइन लगा रहे हैं। शिव अरे ये तो वही बाबा जी है ना जो हमारे कन्हैया के दर्शन करवे के ताई आए हो पूरे परिवार को लेकर के। ब्रजवासी हंस रहे हैं देख देख करके, देखो जी यहाँ पे भी दर्शन कर रहे हैं और हमारे यहाँ वृंदावन में गोकुल में भी दर्शन करवे के ताई आ रहे हैं। जो ब्रह्मा जी को देखे, अरे ये तो वही चौमुआ है ना जो बार बार आ रो जा रो, बार बार आ रो जा रो, पता ना जाको काक होगो। अरे ये तो वही इंद्र है ना जो हमारे ब्रज को भावे के ताई आए। ब्रजवासी सबन को देख देख के हर्षित है रहे हैं, किंतु जैसे ही नारायण के दर्शन कर रहे हैं मन की सारी भ्रांति खुल गई। अरे हमारो नारायण, ये जो नारायण के हमें दर्शन है ना ये तो हमारो कन्हैया है। सब दर्शन करके लौट करके वापस आए, ब्रह्मलोक में गए, डुबकी लगाए, सीधे ब्रह्म कुंड से वापस आ गए। ठाकुर जी भी वहां आ गए, और भैया है गए बैकुंठ के दर्शन? बोले हाँ कन्हैया है गए बैकुंठ के दर्शन। कन्हैया एक बात कहें तो उसे साची साची? बोले हाँ भैया कहो क्या बात है? कन्हैया तेरो बैकुंठ है ना, हमें रास ना आयो, अच्छो ना लागो। दुनिया मरी जा रही है, हमें बैकुंठ को वास मिल जाए और तुम कह रहे हो कि हमें बैकुंठ अच्छो ना लगो। क्यों लाला क्या बात है, क्यों ना अच्छो लगो बैकुंठ? बोले कन्हैया वहां पे तो से मिलवे के लिए कतार में लगना पड़े, बहुत समय प्रतीक्षा करनी पड़े, तब जाकर के तेरे दर्शन होवे।
और यहाँ पे तो न तेरे घर के बाहर हो, अरे कन्हैया चल खेलवे चल रहा है का, तू अपने आप दौड़ो दौड़ो भागो भागो आ जाए। वाह वैकुंठ से बढ़िया तो ये ब्रज है, ये वृंदावन है, जो तू एक ही आवाज में हमारे संग कभी हमारे गले में हाथ डाले, कभी हमारे संग गैया चरावे के लिए जाए, और बार बार तू हमारी रक्षा करवे के लिए आते रहे। कन्हैया हमें ब्रजवासीन को तू ऐसो वरदान दे कि हमें बैकुंठ में जानो ही ना पड़े, बार बार या ब्रज में ही जन्म लेते रहे और तेरो नित्य दर्शन ऐसे ही करते रहे। ठाकुर जी ने ब्रजवासीन को वरदान दे दियो कि चिंता मत करो, ना स्वर्ग में ना नरक में ना बैकुंठ में जाओगे, तुम हर बार या ब्रज में ही जन्म लेते रहोगे और निरंतर मेरो सानिध्य पाओगे।